नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के व्लॉग में। अभी मैं फार्म पर जा रही हूँ। देखिए आज 2 टोकरी लेके जा रही हूँ। आज शायद ज़्यादा सब्ज़ी होगी क्योंकि 2-3 दिन में आज मैं जा रही हूँ। तो बहुत देखिए रास्ते में बहुत हरियाली मिलती है, एकदम हरे-भरे खेत देखकर बड़ा ही अच्छा लगता है और कुएँ दिखते हैं खेतों के बीच में और बीच-बीच में आलू की खुदाई हो रही है तो आजकल खेत में। तो ये सब देखते हुए जाना बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी मैं पहुँचती हूँ फार्म पर और फिर आपको दिखाती हूँ आज क्या-क्या काम करते हैं। रास्ते में मैं नर्सरी पर रुक गई थोड़ी देर के लिए। मुझे पौधे तो नहीं लेने थे, कुछ गमले लेने थे आज बड़े। तो कुछ जैसे तुलसी वगैरह के मेरे जो कुछ ऐसे आंवला का, तुलसी का, केले का कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको मुझे थोड़े बड़े गमले में लगाना था। तो मैं यहाँ पर 4-5 गमले ये सीमेंट वाले देख रही थी। इसके बाद हम अपने फार्म पर पहुँचे और फार्म पर पहुँचते ही मैंने देखा जो मैंने डेज़ी के प्लांट्स लगाए थे उन सभी पर फूल आने शुरू हो गए हैं। और देखिए कितने घने हो गए हैं यहाँ पर लगाने के बाद। इतने अच्छे गमले में नहीं हो रहे जितने यहाँ पर बिल्कुल फुल पूरा कलियाँ ही कलियाँ दिख रही हैं। तो बहुत सारे फूल आज खिले हुए थे। ये देखिए प्याज़ है, प्याज़ में अभी पानी लगाना पड़ेगा और प्याज़ अच्छे से सेट हो गई है। और इसके पीछे भी मैंने कुछ डेज़ी के प्लांट लगाए थे तो इन पर भी देखिए फूल आने लगे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। अब तो पूरे 1-2 महीने तो इन पर बहुत अच्छे फूल आएंगे। और मैंने देखा आज तो स्ट्रॉबेरी भी बहुत सारी पकी हुई थी। आज तो कम से कम 10-12 स्ट्रॉबेरी बिल्कुल लाल हो रही थी और दूर से ही ऐसे लाल-लाल दिख रही थी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। उनका साइज़ देखिए जैसे मार्केट में मिलता है उससे भी अच्छा साइज़ है। तो ज़मीन में लगाने के बाद इनका जो साइज़ है वो बहुत अच्छा आया है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट एकदम मीठी स्ट्रॉबेरी हैं। आज तो काफ़ी सारी पकी हुई थी और कुछ ऐसी हैं जो कल परसों तक पक जाएंगी। तो जो मेरे कुछ मैंने ज़्यादातर यहीं पे लगा दिए सारे प्लांट्स, लेकिन कुछ 2 बास्केट मैंने बचा ली थी वहाँ पे। तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। आज मैं उनको भी लेकर आई हूँ, उनको भी मैं यहीं पर लगाऊंगी क्योंकि बिल्कुल भी अच्छी ग्रोथ उनकी नहीं हो रही है। फूल तो बहुत आ रहा है और स्ट्रॉबेरी भी बहुत सारी आ रही है, लेकिन वो अच्छे से इतनी सुंदर नहीं बन पा रही है, ना ही बड़ी हो रही है। तो ये दोनों बास्केट भी मैं यहीं पर ले आई हूँ, यहीं पर लगा दूँगी इनको भी, ताकि कम से कम इन पर स्ट्रॉबेरी अच्छी लगेंगी। देखिए इस तरह से आड़ी तिरछी छोटी छोटी सी इस तरह से बन रही हैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। और इनको ज़मीन में लगा देंगे तो ये जितने फूल आ रहे हैं इन पर बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी बनेंगी। बात ये है कि इनको कम से कम 10 या 12 इंची गमले में ज़रूर लगाना है। अगर आप इनको गमले में लगाते हैं तो बास्केट वगैरह में फूल तो आ जाएंगे लेकिन इतनी अच्छी स्ट्रॉबेरी नहीं बनेंगी। ज़मीन में लगाने के बाद बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी बन रही है और देखिए कितनी सुंदर भी लग रही है। तो सबसे पहले मैं सींगरी तोड़ रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, बहुत लगती है, ये पूरे पेड़ पूरे भरे हुए हैं। तो आज मैं काफ़ी सारी इनको तोड़ लूँगी क्योंकि फिर पक जाती हैं, फिर ये बेकार हो जाएंगी। तो देखिए बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं, हरे रंग की होती हैं और हरी फली होती हैं और जब दिखती हैं तो इतनी सारी दिखती हैं कि तोड़ते तोड़ते ही थक जाएँ। तो मुझे इन्हें तोड़ने में कम से कम आधे से पौन घंटा लग गया। बहुत ही ज़्यादा हो रही थी ये। और ईख देखिए हमारी पीछे कितनी अच्छी हो रही है और पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही इस्तेमाल किया है ईख में हमने। ये प्रैक्टिकल किया था हमने और इतना अच्छा हमारा गन्ना इसमें हुआ है, बहुत ही बढ़िया। देखिए इस तरह से लगी हुई होती हैं फली, पूरी एक तरफ से लगी रहती है और उनकी जो सब्ज़ी है वो इतनी स्वादिष्ट बनती है। पूरी टोकरी मेरी भर गई है इनसे। दोस्तों देखिए ये है बाकला। बाकला मैंने पहले कभी खाई तो नहीं है, इसकी फली होती हैं और थोड़ी थोड़ी 2-4 फली अभी लगना शुरू हो गई हैं। देखिए इस तरह की इसकी फली होती हैं। आप में से किसी ने खाई हो इसकी सब्ज़ी तो बताना कैसी लगती है। मैं तो जब लगेंगी तभी खाऊंगी। अभी तो कुछ 2-4 ही लगी हुई हैं लेकिन फूल इतने आ रहे हैं और बहुत सारी छोटी छोटी फलियाँ इस पर बन रही हैं, यानी कि अभी 10-15 दिन में ये बहुत सारी आने लगेंगी जैसे हमारी सींगरी आ रही है। तो बस अभी देखेंगे कैसी लगती है। देखिए अभी 4-5 5-6 तो मैंने तोड़ी हैं, अभी ये ऐसी बनी हुई हैं।
अभी बहुत सारी छोटी छोटी बन रही हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पर मैं पूरी थक चुकी हूँ। देखिए एक टोकरी और भर गई है हमारी सींगरी से। सींगरी की फलियाँ तो इतनी सारी लगी हुई थी कि मैं तोड़ते तोड़ते थक गई थी आज इनको। इसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी तोड़ी और स्ट्रॉबेरी तोड़ते समय तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बिल्कुल लाल लाल इतनी सुंदर लगती हैं और खाने में तो क्या बताएं, बस बहुत ही टेस्टी होती है। तो आज कम से कम 10-12 स्ट्रॉबेरीज निकली हैं। तो देखिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि पहले तो सिर्फ 1-2 ही मैंने तोड़ी थी। उसके बाद मैंने 2 मूली निकाली खाने के लिए, तो सलाद में काम आती हैं। तो बस ज़्यादा सब्जियां नहीं लूँगी, जितनी ज़रूरत है उतना ही निकालेंगे हम। यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी सारी गाजर निकाल ली हैं। और गाजर अभी 1 हफ़्ते पहले जो निकाली थी वो काफ़ी छोटी थी, अभी काफ़ी बड़ी हो गई हैं। और कुछ गाजर नीचे से कट भी गई, निकालने में टूट जाती हैं। जो लंबी होती हैं तो बहुत मुश्किल से निकलती हैं, तो बड़ा ही इनमें मेहनत करनी पड़ती है। अगर बहुत ज़्यादा सीधी निकल जाती है तो बहुत अच्छा मानो, नहीं तो ये नीचे से टूट ही जाती है। थोड़ी सी भी लंबी होती है तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो बड़ी अच्छी एकदम बड़ी बढ़िया गाजर इधर से निकली हैं आज। और सिर्फ थोड़े से एरिया से निकाली हैं, सिर्फ एक गमले की जितनी मिट्टी हमने खोदी थी उसी में से बहुत सारी गाजर निकल गई। और अभी तो काफ़ी सारी हमारी बची हुई हैं। देखिए गाजर ग्रो करना तो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही बढ़िया सब्जी है। तो देखिए गाजर मैंने निकाल ली है। तो गाजर के बाद मैंने एक फूल गोभी तोड़ा और 2 पत्ता गोभी तोड़ रही हूँ, क्योंकि पत्ता गोभी देखिए बहुत सारी हो रही हैं और बहुत ही बढ़िया इनकी ग्रोथ हुई है। फूल गोभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी हमसे, हमने बहुत ही ज़्यादा पात लगा दी थी, लेकिन पत्ता गोभी ठीक ठाक अच्छे से ग्रो हो रही है। अभी मैं कुछ फूल तोड़ रही हूँ, कुछ ज़्यादा जो बड़े होते हैं उनको तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि मैं फिर कई दिन में आती हूँ तो इनके बीज बनने शुरू हो जाएंगे। तो फूलों की भी हार्वेस्टिंग हमें करते रहना चाहिए ताकि ज़्यादा फूल आते रहें। इसके बाद मैंने जो स्ट्रॉबेरी में लाई थी बास्केट वाली वो मैंने यहाँ पर लगा दी हैं। अब ये अच्छे से बढ़ेंगी। और इसके साइड में मैं लगा देती हूँ ये जो पराली होती है ना, जो धान वाली, वो लगा देते हैं, जिससे जो स्ट्रॉबेरी है वो मिट्टी के संपर्क में नहीं आती और बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होती है उनकी, ऊपर ही ऊपर रहती हैं वो। तो देखिए नीचे से पूरी इनकी जड़ें भरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा फंस रही थी, इसी वजह से इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही थी। तो इनको अब मिट्टी में लगा दिया है तो ये भी अच्छे से चलेंगी। तो इस तरह से मिट्टी में लगाने के बाद या फिर गमले में भी अगर आप लगाते हैं तो थोड़ा अगर ये पराली मिल जाए आपको, तो इसको अगर आप लगाते हैं तो इससे स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहती है। और पानी वगैरह भी हम लगाते हैं तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहती है उनकी। उसके बाद मैंने कुछ आलू निकाले, बहुत ज़्यादा आज नहीं निकाले थे, सिर्फ आज के लिए निकाल पाई क्योंकि टाइम हो रहा था बच्चों को स्कूल से लाने का। तो जल्दी जल्दी से बस हम फिर स्कूल चले गए जल्दी से काम करके। देखिए काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग फिर भी आज हमारी हो गई है। कुछ आलू हैं, देखिए कितनी सारी, सबसे ज़्यादा तो सींगरी हैं, 2 फूल गोभी है, पत्ता गोभी हैं, कुछ फूल हमने तोड़े हैं और गाजर खूब सारी अच्छी गाजर हैं और हमारी ये स्ट्रॉबेरीज़।
तो ये हमारी आज की हार्वेस्टिंग थी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। और हाँ, 2 मूली भी हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। बाय।